अरे गुलाब की सी है। वाह बेटा वाह, कितना खोल के बजा रहे हो। गाना गा रहा है पंकुरियाए 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 गुलाब की सी है। भाई जी थोड़ा मेन माइक क्लियर कर दो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेलो 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 जी हेलो, और थोड़ी चाटी भी बढ़ा दो, इसका बेस काट दो, हमिंग थोड़ी कम करो, बहुत भड़बड़ा रहा है। हेलो 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 जी हेलो, ये बात बस 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 कहना पंखुड़िया ये गुलाब की सी है, मस्तिया ये शराब की सी है। लोग तेरी अदा पे मरते हैं और जान तुझ पे निसार करते हैं। तो आजा तो आजा तो आजा साथ जी ले, तो आजा तो आजा तो आजा साथ जी ले। अरे ओठ रसीले तेरे होठ रसीले, वाह बेटा वाह वाह, अरे ओठ रसीले तेरे होठ रसीले, दिल करता तेरा रस पीले। ओठ रसीले तेरे होठ रसीले, ओठ रसीले तेरे होठ रसीले, ओठ रसीले तेरे होठ रसीले। ज्यादा दूर नहीं है रोशनी बहन, हाँ सबरी के पास प्रभु राम आए। हाँ सबरी नित्य प्रतिदिन फूल तोड़ के लाती है, बिछाती है। कभी तो आएंगे, बिल्कुल कभी तो आएंगे। और क्या, इतनी जल्दी जिंदगी से हार नहीं मान सकती, कभी तो आएंगे आएंगे। और जब आ गए तो भाव देखो, ये बेर को उठाया, हम लोग आंख से देखते हैं, कभी जीभ से देखा है? नहीं देखा है, लेकिन सबरी ने देखा है। सबरी ऐसे ऊपर देख रही है प्रभु राम की तरफ, और एक बेर उठाती है और ऐसे चीखती है और देखती है, जबकि देख नहीं रही, जीभ से देख रही, देखती है कि ये वाला खट्टा है, बहुत ज्यादा खट्टा। फिर लिया, फिर चीखा, ये वाला देखती कि मीठा है। ये सही अब बेर लेकर कह रही है रोशनी बहन, आदरणीय, पहली बात गलत मुंह करके बैठे उधर। पेड़े ये बिल्कुल पिठूर कैसे हैं, लड्डू ये मोती चूर कैसे हैं। अरे रोज फरते हैं रोज झरते हैं, रोज फरते हैं, रोज फरते हैं रोज झरते हैं। अरे आपका इंतजार करते हैं। आपके सोचो सबरी इंतजार करती है, ये सब आपका इंतजार कर रहे हैं। और कैसे तो अरे रोज फरते हैं रोज झरते हैं, और आपका इंतजार करते हैं। तो प्रभु प्रभु तो खा लो, अरे खा लो, अरे खा लो रे छबीले, खा लो, अरे खा लो रे, खा लो रे, खा लो रे छबीले। अरे पेड़ रसीले मेरे पेड़ रसीले, अरे वाह बेटा पेड़ पेड़, अरे पेड़ रसीले मेरे पेड़ रसीले। हरी हरी डाली के फल
कुछ गाते थे, लेकिन एक बात दादा संतोष राय जी की हमारे कानपुर के दादा परम सत्य हरिकिशन दादा जवाबी हुई। तो दादा हरिकिशन जी ने कहा क्या कि क्यों लक्ष्मण जी नहीं गाते हो? तो लखन हठीले मेरे लखन हठीले। लेकिन हमारा कहना क्या है? और क्या? हरी हरी जानी के पले लाल पीले, बिरवा पेड़े जिनके हैं बहुत कटीले, तेरे रसीले मेरे तेरे रसीले, सरकार की। और राम जहां वहां शंकर मिले हैं, ये जवाब पदम भैया ने दे दिया गजोधरपुर में। क्या बात है? बाकी कुछ नहीं कहूंगी, जड़िया है जैसा है, बहुत अच्छा है, आपने जो भी दिया है सब स्वीकार है मुझे, बहुत सुंदर। चलिए, कुछ कहूंगी नहीं। हाँ कहना भी ना, तुम्हारा छोटा भाई। आप तो जवाब ये दे रहे थे कि जहां नर वहां नारी मिली है। हाँ, चलिए, मगर आपने जवाब दिया है, बढ़िया है, जैसा है सब स्वीकार है। हाँ, आज गुरु को कुछ ना कहना। सुंदर सा टुकड़ा आपके माध्यम से आया है। और गाया है फिल्म वालों ने। क्या गाया बेटे? हाँ, एक बात और आपने, मतलब फालतू की जब कोई कलाकार टीका टिप्पणी करता है, आपने कहा क्योंकि आप अपनी आदत से मजबूर हैं, आपने कहा हनुमान जी ने सूर्य को खा लिया तो वो अपने जैसे लगे, बंदर बना दिया तो अपने जैसे लगे। श्रीमान जी, सूर्य को खाने की बात नहीं है, सूर्य से उनको गुरु दक्षिणा मिली है, गुरु मिले, गुरु दीक्षा मिली है सूर्य से। और जहां गुरु दीक्षा मिले वो अपने से नहीं तो क्या पराई जैसे होंगे? अगर वो बंदर बने भगवान भोलेनाथ की कृपा से, तो तुमको ये नहीं मालूम है कि राम के दर्शन तो उसी वजह से हुए, तो वो अपने जैसे नहीं होंगे। खाली बंदर बनना ही याद रहा, सांवरिया दादा की तरफ इशारा ना करो। हाँ, क्यों? वो परसों वाले कार्यक्रम में सर्दी ज्यादा खा गए। प्रभु के दर्शन जहां मिल जाए वो अपने जैसे नहीं तो क्या पराये के जैसे होंगे। आप अपनी आदत से मजबूर हो, अगर आपको अच्छा जवाब मिलता है फिर भी उसमें आप कमियां निकालते हो। चलिए, कोई बात नहीं है, जैसा नाम होगा गुड़ तो वैसे ही हो। बिल्कुल बेटे, बिल्कुल। तथा नाम तथा गुड़े। चलिए, कुछ नहीं कहना है, सुंदर सा टुकड़ा आपके माध्यम से आया है और गाया है बम्बई वालों ने। क्या गाया? अरे पंखुड़ियां ये गुलाब की सी है, क्या बात है बेटे? तरजाई है पंखुड़ियां ये गुलाब की सी है, मस्तियां ये शराब की सी है, लोग तेरी अदा पे मरते हैं, जान तुझ पे निसार करते हैं, तो आजा तो आजा तो आजा साथ जी ले, अरे होठ रसीले तेरे होठ रसीले। गाया है बम्बई वालों ने। तो आजा तो आजा तो आजा
रसीले, अरे होठ रसीले तेरे होठ रसीले, होठ रसीले तेरे होठ रसीले, होठ रसीले तेरे होठ रसीले। दिल करता है कि ये रस पी ले, अरे होठ रसीले तेरे होठ रसीले, होठ रसीले तेरे होठ रसीले, होठ रसीले तेरे होठ रसीले। ये तो तर्ज हो गई। आप सभी से निवेदन कर रही हूँ बस इतना कि जहां का कथानक इनका है, बहुत बढ़िया टुकड़ा आया है और इतने अच्छे कलाकार हैं कि आदित्य भैया बैठे हैं, उनके पिताजी की बात काट रहे हैं। अब इससे बढ़ के क्या हो सकता है। सोचो कह रहे थे कि वे आदरणीय दादा हरिकृष्ण जी गाते थे हठीले। जब पुत्र यहाँ है तो तुमको बताने की जरूरत क्या है। सुनिए। धन्यवाद है। सुनिएगा। हाँ बैठ जाइए बिल्कुल भैया। 21 रुपए का आशीर्वाद आप दे रहे हैं। बस आदरणीय धर्मगुरु जी और आदरणीय जितने भी तथा लोग हमारे दादाजी लोग बैठे हैं। आपने कहा पैर रसीले, शबरी की बात की कि पैर रसीले। शबरी कह रही है कि पैर रसीले मेरे पैर रसीले, और वही पेड़ चटकर जब भगवान राम को दिया शबरी ने, भगवान राम ने जैसे ही चखा तो भगवान राम ने कहा माता ये तुम्हारे पैर ऐसे ही रसीले नहीं है, ऐसे ही रसीले नहीं। देखिए भाव बदल रही हूँ, बस वही की बात है, उसी जगह की। आप सबरी की बात कर रहे हैं और मैं भगवान राम की बात कर रही हूँ कि भगवान राम कह रहे हैं कि आखिर ये पैर रसीले क्यों हैं, क्यों रसीले हैं। जब शबरी ने कहा पैर रसीले मेरे पैर रसीले, तो भगवान कहने लगे सुनो आखिर ये पैर रसीले क्यों हैं। सुनो, सुनिएगा कहना। सुनो ना। कहने लगे राम माँ का प्रेम नसीब में तो है, क्या बात है, क्या बात। भगवान ने कहा सुनो आखिर आज मैं वन में तो हूँ मगर माँ का प्रेम मेरे नसीब में तो है। सुनिएगा निवेदन कर रही हूँ। माँ का प्रेम नसीब में तो है और आज इस वन में ऐसा लगता है मैया करीब में तो है, लगता है मेरी माँ आज करीब में तो है। तो कहना क्या भगवान ने कहा ये कितने दिनों के बाद मिलता है। छोटे भाई लाइन लिखिएगा, बस भाव बदल रही हूँ। ये कितने दिनों के बाद मिलता है और इन पैरों में इसमें ममता का स्वाद मिलता है, इसमें ममता का स्वाद मिलता है, इसमें ममता का स्वाद मिलता है। ये जाना ये माना, सबरी से कहने लगे भगवान ये जाना ये माना ये प्रेम सभी ले। सारा संसार का प्रेम ऐसा लग रहा है कि आपने इन पैरों में मिला दिया है। तो ये जाना ये माना ये प्रेम सभी ले और आज यही कारण है माता ये पैर रसीले तेरे पैर रसीले। धन्यवाद है, इसमें ममता का स्वाद है। यही कारण
पेड़ इतने रसीले याद लग रहे हैं। वाह ये पेड़ रसीले तेरे पेड़ यही कारण है क्योंकि आपने पूरी दुनिया का प्रेम, अपनी ममता का जितना भी प्रेम था सब आपने इन पेड़ों में डाल दिया है। और जब आपने चखा तो वो सारा प्रेम इसमें आ गया। यही कारण है कि ये पेड़ इतने रसीले हो गए हैं। तो पेड़ रसीले तेरे पेड़ रसीले बड़े स्वाद वाले ये पेड़ लाल पीले। यही कारण है और कुछ नहीं है। बड़े स्वाद वाले ये पेड़ लाल पीले। वो पेड़ रसीले तेरे पेड़ रसीले बोल सच्चे दरबार की जय।